हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। जैसे कि आपको पता है, अभी स्पेशल फंक्शन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस की हमारा सीरीज चली हुई है। तो उसमें हम अभी चैप्टर कर रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले इसकी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज कवर कर ली हैं। आज की इस वीडियो में हम 3rd एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लेना, देन इस वीडियो पे आना, क्योंकि तभी क्लियर होगा। उसमें हमने थोड़े बेसिक्स फॉर्मूले किए हैं, आगे आगे स्टेप वाइज फॉर्मूले थोड़े लेवल का इंक्रीज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाली जो हमारी सेकंड वीडियो आई थी, जिस सेकंड एक्सरसाइज वाली थी, उसमें हमने देखा था कि हम अपने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। वो थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाय यूजिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल। हमने पढ़ा था ना, ई रेज़ टू द पावर अगर at है तो हम क्या करते थे, अपने फंक्शन को a से शिफ्ट कर देते थे। अगर यहाँ पर f ऑफ t है तो हमारा जो इसका लैपलास था वो क्या आता था, f ऑफ s माइनस a। ये देखा था हमने। तो ये होती थी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हमारी 3rd एक्सरसाइज में क्या है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे अब हम शिफ्ट करना तो सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप के होगा। उसके अंदर रहना जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल ही हो। तो देखो, जैसे कि हमने लिखा भी हुआ है, ये हमारे पास है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है। तो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है g ऑफ t सच दैट वो इस तरह से है कि अंदर है ना t ना हो, t माइनस a हो। पहले तो ये कहा कि t माइनस a और यहाँ पर भी t माइनस a, दैट इज 2 फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में है और वो किस किस का फंक्शन है, t माइनस a के फंक्शन है। और वो कुछ इस तरह से डिफाइन कर रखा है, किस तरह से कि इनमें से कोई भी एक फंक्शन ले लो, वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए। f भी हो सकता है, u भी हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि जो 2 मल्टीप्लाई में है वो एक यहाँ पे आ जाए, वेयर t इज ग्रेटर देन a। यही वाला a होना चाहिए और कोई नंबर ना हो यहाँ पर। तो अगर इस टाइप से दे रखा है t लेस देन a पे 0 है तो हमें ना इसका लैपलास निकालने की जरूरत नहीं है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसका आंसर आपका ये आने वाला है, e रेज़ टू द पावर माइनस as। a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्वेश्चन में हमें दिख जाएगा a क्या है। f ऑफ s का मतलब क्या है, f ऑफ t का लैपलास। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे ही हम इसको ऐसे लिखेंगे तो f ऑफ s का मतलब है f ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि जो यहाँ पर फंक्शन है दे रखा है ना, उसी का ही लैपलास निकालना है, u का नहीं निकालना हमने। अगर यहाँ पर u दे दिया तो u का निकाल देंगे, f दे रखा है तो यहाँ पे f का निकालना है। तो क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका निकालना हमें, g ऑफ t इज इक्वल टू cos t माइनस 2π/3, t इज ग्रेटर देन 2π/3 और 0 जब t की वैल्यू हमारी 2π/3 से लेस है। तो आप इसको इससे रिलेट कीजिए। देखो g ऑफ t है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह g ऑफ t रहा। यहाँ पे देखो, जब उसने कहा था t की वैल्यू ग्रेटर देन a होनी चाहिए, तो t की वैल्यू ग्रेटर देन ही है किसी भी नंबर से, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये हमारा क्या हो गया, a हो गया। अब अंदर देखो, इसने कहा था यहाँ पर भी फंक्शन किसका होना चाहिए, t माइनस a का, तो दैट मीन्स t माइनस 2π/3 होना चाहिए अंदर। तो यहाँ पर देखो t माइनस 2π/3 ही है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे ही हो, क्योंकि अब देखो इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो, वही बन जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जो f होता था ना, यहाँ पर cos दे रखा है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है f इज इक्वल टू cos दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ t, जब f ऑफ t माइनस a की वैल्यू cos ऑफ t माइनस 2π/3 आ रही है, तो दैट मीन्स a तो हमारा आ गया 2π/3, और अगर मैं f ऑफ t लिखूं तो वो कितना आएगा, cos t, है ना, यही आने वाला है। तो अब हमने क्या कहा कि इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह से आएगा, तो हमने इसको कैलकुलेट नहीं करना, हम सिर्फ क्या करेंगे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद डायरेक्ट लिख देंगे e रेज़ टू द पावर माइनस as।
ए की वैल्यू ये है -2π/3 और मल्टीप्लाई बाय एस, एक तो ये, और साथ में क्या कहा एफ ऑफ एस, मतलब कि एफ ऑफ टी का लैप्लास। अब एफ ऑफ टी हमारा ये है और इसका लैप्लास क्या आएगा s/s² + 1। ये हमने फर्स्ट वाली वीडियो में सभी के फॉर्मूले कर लिए थे। यहाँ पर हमारी जो a की वैल्यू है वो 1 है, तो हम यहाँ पर s² + a² लिखते थे, तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसी तरह से कर लेना है, इस तरह से काफी आसान हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि हमारा फॉर्मूला लगे ही, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूले ही पुट किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि जिसमें ना फॉर्मूला पुट ना हो। तो अब हम वो क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसमें इंटरवल्स है ना से ब्रेक कर देगा, डायरेक्ट पूरा थ्रू आउट एक ही फंक्शन नहीं मिलने वाला, ब्रेक करके देने वाला है अब हमें। तो देखो कैसे करेंगे उनको। कोई भी क्वेश्चन ले लो, सपोज करो हमने थर्ड लिया। थर्ड में क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मोड ऑफ t-1 एंड प्लस मोड ऑफ t+1 देयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दे रखा। तो अब ध्यान से देखना, ये मोड है तो दैट मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू t की वैल्यू। कहाँ पर ब्रेक हो रहा है ये 1 पर। तो अब हम एक बार चेक करके देखते हैं, जब t की वैल्यू हमारी ये 0 है, यहाँ पर 1 आएगा, देन उसके बाद सारी इंक्रीज वैल्यू है। तो हमने ये देखना है कि 0 to 1 के बीच में कैसा बिहेवियर है और 1 से आगे कैसा बिहेवियर है उसका। तो अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर रख के देखोगे, सपोज कर हमने 0.5 रखा, तो यहाँ पे अगर मैंने फंक्शन में एफ ऑफ टी में यहाँ पर 0.5 -1 और यहाँ पर 0.5 + 1, तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, तो दैट मीन्स मोड लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव में मोड का काम क्या होता है कि उसके आगे एक और नेगेटिव का साइन लगा देता है ताकि हम उसको पॉजिटिव कर सकें। तो हमने ये देख लिया कि जब भी हमारी टी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी ना, तो दैट मीन्स ये वाली अंदर वाली टर्म हमेशा नेगेटिव आने वाली है। तो मोड हमारा क्या करता है, नेगेटिव टर्म के आगे एक और नेगेटिव लगा देता है ताकि हम उसको पॉजिटिव बना सकें। तो हमने इसको कैसे ब्रेक करना है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, जब हमारी t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और जब हमारी t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर भी आप बेशक से इक्वल मत लगाओ, यहाँ पे लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 - 1 करोगे तो भी हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 0 के पे मोड लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसके आगे तो हमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव बनेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले ही पॉजिटिव है। देखो 0.5 + 1 कर रहे हैं, तो ये हम एज इट इज लिख सकते हैं ऐसे। अब जब हम 1 से आगे जाएंगे ना, सपोज करो हमने 2 रखा, तो 2 - 1 कर लो, 2 + 1 कर लो, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दैट मीन्स मोड ना लगाएं चल जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, t - 1 और t + 1। अब इनको सोल्व कर लो, -t + 1, तो t से t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो आ गया 2 और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2t। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बन गया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 व्हेन t फ्रॉम 0 to 1, और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन हमारा 2t आ रहा है। तो इसको ना हम कैसे करेंगे, अब फॉर्मूला तो इसका नहीं है हमारे पास, ऐसे ब्रेक करके तो हमने बताया ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, जो लैप्लास का बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला था ना, जिससे ही वो सारे फॉर्मूले निकल के आए थे, वही यूज कर लेते हैं, क्योंकि सबके सब फॉर्मूले वहीं से निकल के आए थे। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी है, इसका लैप्लास निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0 to ∞ e⁻⁻st एफ ऑफ टी डी टी। सभी को याद होगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है, ये सभी को रिमेम्बर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सारे फॉर्मूले नहीं भी याद ना, और बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला याद है, तो भी आप कर सकते हैं इसको। तो देखो अभी इसमें यहाँ पे पुट करो, अब क्योंकि 0 to ∞ तक जाना है, तो 0 to 1 और 1 to ∞ में ब्रेक कर सकते हैं फंक्शन को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 to मैंने 1 लिख दिया, एंड प्लस
यहाँ पर 1 to infinity e raised to the power minus st f of t dt। अब हमें क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि देखो 0 to 1 है, तो 0 to 1 में हमें f of t के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, एंड 1 to infinity 1 से आगे वाले t के लिए हमारे जो f of t है उसकी वैल्यू कितनी है 2t। तो जहाँ पर f of t है ना, तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, नेक्स्ट स्टेप में लिख देना यहाँ पर 2 और इधर लिख देंगे 2t। तो बस अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, बाकी हमारा सारा काम हो गया। ऐसे हम लैप्लास इसका निकाल सकते हैं। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो ब्रेक कर रखे हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो काफी आसान है, 2 e raised to the power minus st by minus s 0 to 1 ऐसे हो जाएगा। इसका हम किससे करेंगे, बाय पार्ट से। तो 2 को कॉमन ले लो, देखो t और e raised to the power minus st, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस s 1 to infinity, 1 to infinity, देन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, है ना। और पूरे पे लिमिट लगा लेते हैं 1 to infinity, ऐसे लिख देंगे इसको। तो अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे, पहले 1 पुट करना है फिर 0, तो 2 e raised to the power minus s by minus s एंड देन 0 पुट करेंगे, e raised to the power 0 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 by s आ गया, प्लस और यहाँ पे पुट करो 2। अब पहले हमने इंफिनिटी पुट करना है, तो जैसे कि आपको पता है e raised to the power माइनस इंफिनिटी और यहाँ पर b raised to the power माइनस इंफिनिटी, e raised to the power माइनस इंफिनिटी कितना होगा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 माइनस ये भी 0। अब 1 रखते हैं, 1 रखोगे नीचे वाली लिमिट है वैसे भी, तो माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ पर पहले ही है, तो पहली बात तो प्लस हो गया। देन जहाँ पर t है वहां पर 1 पुट करना है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1, तो हमारा क्या बन गया e raised to the power माइनस s by s, एंड देन यहाँ पर भी माइनस है और एक नीचे वाली लिमिट का माइनस आता है, तो प्लस हो गया, प्लस e raised to the power माइनस s by s स्क्वायर। तो ये हमारा वैसे आंसर आ गया, बस अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, अपना आंसर आ चुका है। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 यहाँ पर भी 2 है, यह तो खत्म ही हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा और इधर भी 2। अब इनको ऐड कर लो, जो जो सेम सेम लग रहे हैं ना उनको ऐड कर लेंगे। एक तो इससे ये कैंसिल हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस एस है और यहाँ पर प्लस एस है, ये और ये आ गया, तो इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में से s भी कॉमन आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 by s हमने बाहर लिख लिया, 1 प्लस e raised to the power माइनस s by s। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यही है क्या? तो आई होप आप सभी को क्लियर है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए ले लिया यहाँ पे तो हमें फंक्शन बनाना पड़ा, बाकी सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस है ना उनमें हमें फंक्शंस गिवन है, अपने आप ही ब्रेक करके दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है इंटीग्रेशन की लिमिट्स को ब्रेक कर लेना है एंड देन फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस इस वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन काफ़ी इजी हैं, तो इसलिए हमने ये वाला ही कर लिया, तो इसका आंसर सारे हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।